अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मियां वहाज नेक्स्ट पाथ रियल एस्टेट कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आप लोग की खिदमत में हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू मेट्रो सिटी। जैसे कि आप लोगों को पता है, गुज्जर खान के अंदर एक कामयाब तरीन मंसूबा है और इसके अंदर कमर्शियल प्लॉट्स की लॉन्चिंग हो चुकी है। अब बहुत सारे लोगों की क्यूरीज़ आ रही हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ वो बसते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर हमारी जो कंपनी है नेक्स्ट पाथ, वो तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर रही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह टॉप मार्केटिंग कंपनी, टॉप रियल एस्टेट कंसल्टेंसी के अंदर हमारा नाम आता है। तो बहुत सारे लोगों की क्यूरीज़ आती रहती हैं। अब एक कॉमन सवाल आ रहा है कि जी हम इधर इन्वेस्टमेंट करें ना करें, आप कैसा देखते हैं ये प्रोजेक्ट। पहले जी हमें सुनने में ये आ रहा है कि बैलेटिंग जो है वो कहीं टाइम पर नहीं हुई थी, कुछ इस तरह के इश्यूज़ थे। और इसके अलावा ऑन अगर हम पे करते हैं तो कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा बाद में ऑन कम हो जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, या जी हम क्या इस चीज़ को ओपन रख सकते हैं, नहीं रख सकते। तो कुछ एडवाइसेस हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आप लोगों के साथ रखूँगा। और सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर करता जाऊँ, कमर्शियल की जहाँ तक बात है, कमर्शियल आप कहीं भी सरमायाकारी कर लें। न्यू मेट्रो सिटी का अल्हम्दुलिल्लाह हम सेल्स पार्टनर हैं, काम कर रहे हैं। डे फर्स्ट से जब इनका ग्वादर में प्रोजेक्ट था तब से हम इनके साथ अटैच हैं। अपार्ट फ्रॉम इट मैं ये समझता हूँ कि कमर्शियल अगर रेजिडेंशियल प्लॉट से 4 से 5 गुना महंगा होता है तो उसका रिटर्न भी 4 से 5 गुना आपको ज़्यादा मिलता है। अब वो रिटर्न आपको कम मिलेगा। आप अगर ये समझते हैं, मिसाल आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आज मैं 4 लाख रुपए पे चीज़ ले रहा हूँ और मैं इसे ओपन रख लूँ और 1 महीने बाद मैं उसे 8 लाख रुपए में बेच दूं, यानी कि आप रातों रात जो है ना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा छक्का लगे। ऐसा भी होता है प्रॉपर्टी में, लेकिन वो बहुत कम केसेस में होता है। वो तब होता है जब उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड हो, बहुत ज़्यादा बायर मौजूद हो, और वो एक्सेप्शनल केसेस के अंदर होता है, हर केस के अंदर नहीं होता। प्रॉपर्टी अमूमन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। आपने वेट करना है, आपने चीज़ ली है, आपने इन्वेस्ट किया है, आप अपने नाम पे उसकी इंस्टॉलमेंट दें, आप उसकी बुकिंग को कैरी ऑन करें। जब तक एटलीस्ट उसकी बैलेटिंग नहीं होती या कब्ज़ा नहीं मिलता, तब तक आप उस चीज़ को जब तक नहीं चलाएंगे तब तक आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला। सराय आलमगीर खारिया में अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मेरे इन्वेस्टर्स को लाखों में नहीं करोड़ों में फ़ायदा हुआ है जिन्होंने हमारे साथ कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट की थी। लेकिन उनको ये फ़ायदा क्यों हुआ है? क्योंकि उन्होंने सोसाइटी पे ट्रस्ट किया, हम पे तो ट्रस्ट किया ही किया, साथ डेवलपर पे ट्रस्ट किया, जो उन्होंने टाइम कमिट किया, जो प्लान दिया उसको पूरा किया, चीज़ मैच्योर हुई और आज वो अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर है। देखिए, जीटी रोड के ऊपर ये सोसाइटी बन रही है। जीटी रोड कोई छोटा रोड तो है नहीं जहाँ पे ट्रैफिक की एक्सेस नहीं है, रोड की एक्सेस नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जीटी रोड पे अगर आप गुजरांवाला में भी चले जाएँ, खारिया में भी चले जाएं, जेहला में भी चले जाएं, मतलब पूरा बेल्ट जो जीटी रोड का जा रहा है, फैसलाबाद से लेके जहाँ भी आप जाएं, तो वहाँ पे आप जब रेट पता करेंगे, वहाँ पे कमर्शियल की प्राइस जो है वो आपकी पहुँच से बाहर होगी। तो आपको एक चीज़ गेटेड कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर डायरेक्ट एक्सेस जीटी रोड से मिल रही है, जहाँ पे कल को आप प्रॉपर बिजनेस प्लान कर सकते हैं, प्रॉपर इसकी रेंटल इनकम को गेट कर सकते हैं। या अगर आप यहाँ पे बिज़नेस नहीं करना चाहते, आपका इस इलाके से ताल्लुक़ नहीं है, तो जिसका ताल्लुक़ होगा वो यहाँ पे ज़रूर आपको प्राइस पे करके अपना बिज़नेस स्टैब्लिश करेगा। तो आप कोशिश करें कि कभी भी ये सोच के इन्वेस्टमेंट ना किया करें कि जी आज 4 लाख रुपया है तो मैं 4 लाख रुपया ऑन दे दूँ और ये 8 लाख रुपया हो जाए एक दिन बाद। देखें, होने को हमने देखा है, होता भी है, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल हाइप होती है। समटाइम्स इन्वेस्टर इन्वॉल्व हुआ होता है और जब इन्वेस्टर अपना पैसा निकालता है तो आपको नुकसान भी फील होगा अगर आपने 1 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन अगर आपने 2.5 साल के प्लान की, 2.5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की है, तो आपको कभी प्रॉपर्टी में नुकसान नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इसकी पूरी किस्तें दी हैं, आपने इसको चलाया है, आपने इस पर होल्डिंग पावर थी आपकी, और जी आपको अब आपने कैलकुलेट किया और आप कहें जी मुझे नुकसान हो रहा है। प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी में नुकसान कब होगा? जब आप गलत, जिसे कहते हैं विजन के साथ, गलत सोच के साथ, गलत अप्रोच के साथ, या किसी ऐसे बंदे की कंसल्टेंसी में कि जिसका काम है सिर्फ आपको चीज़ बेचना, वो कह रहा है जी आप ले लें, बस अभी इतने में मिल रहा है, ये हफ्ते में ये इतने का हो जाना है। देखें, हो गया तो आपकी गुड लक है, नहीं हुआ तो आपको जो जेन्युइन उसका रेट बनेगा,
जो जेन्युइन कंपनी की पॉलिसी है उसके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। एक और मैं आपको मैसेज देता चलूँ, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जी ये कमर्शियल तो जी शायद जो कुछ कंपनीज़ हमें ऑन प्राइस पे दे रही हैं, कुछ कंपनीज़ ऐसी भी मार्केट में है जो हमें कह रही हैं जी आपको माइनस में मिल जाएगा, 8 मरला मिल जाएगा, 12 मरला मिल जाएगा, 15 मरला मिल जाएगा, और पैसे हमसे लेने की डिमांड कर रही है। मैं आपको क्लियर करता जाऊँ, ज़रून मसूद साहब जो हमारे कंट्री हेड हैं इस प्रोजेक्ट के, उनकी तरफ से क्लियर मैसेज आया है कि कोई भी कंपनी अगर इसको बिलो द प्राइस सेल करने की बात भी करेगी तो उनको नेक्स्ट डील्स नहीं दी जाएगी। अब इस चीज़ से आपको ये चीज़ पता लग जानी चाहिए कि कोई भी ऑथेंटिक जो बंदा है ना, वो कभी भी ये काम नहीं करेगा कि आपको बिलो द मार्केट कोई चीज़ सजेस्ट करे। वो कभी कर ही नहीं सकता क्योंकि वो सोसाइटी का ऑथराइज्ड डीलर है, उसकी पेमेंट सोसाइटी के पास है, वो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा। तो बात ये आती है कि अगर आपको इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं तो आप देखें कि कौन बंदा बात कर रहा है, उसकी वर्थ क्या है, आया कि वो सोसाइटी का प्लैटिनम डीलर है, आया कि सोसाइटी के साथ उसकी कोई अटैचमेंट है, या वो दूसरी सोसाइटीज़ का काम कर रहा है और आपको सिर्फ जो है वो आपसे पैसे लेना चाह रहा है। तो इस चीज़ को भी आपने देखना है। जो सोसाइटी की पॉलिसी है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि सोसाइटी ये कह रही है कि कोई भी जो इसको कम रेट पे सेल नहीं कर सकता, अगर इसकी एक्चुअल प्राइस से कम अगर वो सेल करेगा उसकी डीलरशिप कैंसिल हो सकती है, उसको अगली डील्स में फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा, उसको कंपनी अपने साथ नहीं चलाएगी। और इसमें आप लोगों का फ़ायदा है कि कंपनी चाहती है कि उसके प्रोडक्ट की वैल्यू बने। आपको ऐसी सोसाइटीज़ मिल जाएंगी जिसमें साल लग जाते हैं और लोग रोते रहते हैं जी हमने जितने का प्लॉट लिया था उतने का ही है। तो सोसाइटीज़ अगर ग्रो करती है वो डेवलपर्स की, मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ के मुताबिक ग्रो करती हैं, क्योंकि सोसाइटी चाहती है कि उनके इन्वेस्टर को फ़ायदा हो। आज अगर BSM डेवलपर का इतना ज़्यादा नाम है तो उसकी यही वजह है कि उन्होंने हमेशा अपने इन्वेस्टर को, अपने क्लाइंट को फ़ायदा दिया है, बिफोर टाइम डिलीवरी दी है, और अपनी मार्केट को कंट्रोल रखा है कि उनकी चीज़ कोई डी वैल्यू ना कर सके। तो आई होप कि जो मेरा मैसेज है वो आप लोगों तक पहुंच सका होगा मेरे अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर। बाकी मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप रेट के हवाले से यहाँ पे मज़ीद कोई चीज़ बाय करना चाह रहे हैं, कोई भी मशवरा करना चाहते हैं, हम नेक्स्ट पाथ कंसल्टेंट्स के नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह हमारी टीम जो है आपकी बेहतरीन रहनुमाई करेंगे। पेमेंट प्लान भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। बुकिंग्स और मज़ीद मालूमात के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा रिहायशी प्लॉट्स भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। जहाँ भी आपका बजट फिट आता है आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।